नदी के किनारे खड़ा होकर कह सकता हूँ कि 100 डेज 100 व्लॉग्स का आज हमारा 10वां दिन है और फाइनली हमारे 10 दिन पूरे हो गए भाई। लगातार वीडियो डाल रहा हूँ मैं, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी बस थोड़ा सपोर्ट कर दो। भाई बगल में लीलैंड खड़ी है, इसका मतलब आज मैं राइड स्टार्ट करने वाला था। रात को मैंने सारा सिस्टम फिक्स करके सोया था, लेकिन सुबह फिर से पता नहीं क्यों इस टायर में हवा निकल गई। मैं इसको चेक करना भूल गया था कहीं इसमें कोई कांटा वाटा तो नहीं फंसा हुआ है। मैंने ट्यूब चेंज कर दी थी, मेरे दिमाग से निकल गई थी वो चीज यार। आज का मौसम भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया था, मेरा राइड करने का पूरा मूड था, लेकिन सुबह सुबह पूरा मूड खराब हो गया भाई। ये जो पंक्चर या जो भी हुआ ना सिस्टम, इसको मुझे वापस खोलने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलो सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ। मैंने क्विक ब्रेकफास्ट तैयार किया था ताकि फटाफट मैं निकल सकूं, और ये जो धूप आने से पहले पहले, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, तो अब तो धूप में ही राइड करेंगे। तो पहले कुछ खा लेता हूं आराम से, उसके बाद देखते हैं। सो भाई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद फाइनली सारा सिस्टम रेडी हो गया। मेरे हाथ एकदम भाई शून्य हो गए, मतलब उस टायर को खोलने में। टायर बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं या फिर ये रिंग टेढ़ी हो रखी है, इस वजह से ये फिक्स नहीं हो पाता है, बट स्टिल फाइनली फिक्स कर लिया भाई। टाइम मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया है। मेरा जो निकलने का टाइम था वो 6 साढ़े 6 बजे के आसपास था। 8 बज गए भाई। एक तो मैं थोड़ा सा लेट उठा क्योंकि लेट सोया था। सुबह के 8:30 हुए हैं। इस वक्त मैं थाईलैंड में हूँ। पीछे आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी पक्षियों की आवाज़ आ रही है। इस वक्त मैं एक गाँव में साइकिलिंग कर रहा हूँ। इंडिया टू रसिया साइकिल टूर के बाद बहुत ही लंबे टाइम के बाद मैंने साइकिल उठाई है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा भाई। इतने दिनों बाद साइकिलिंग करके काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई किस चीज़ के ऊपर बैठ गया हूँ, क्योंकि काफ़ी ऊंची ऊंची सी लग रही है। बीच में कभी कभार चलाता था तो वो आलपरी थी, उसको चलाया मैंने कुछ दिन तक, लेकिन ये मुझे बहुत ही अलग लग रही है भाई। अगर आज सुबह अगर वो पंचर वाला सीन नहीं होता तो भाई लंबी यात्रा पर जाते, बट कोई बात नहीं, अब हमने वापस स्टार्ट कर दी है। आईफोन में साइकिल पर चलते हुए पहली बार वीडियो बना रहा हूँ। रुक के 2-3 मिनट बाद ही देख रहा हूँ कि भाई सही बन रही है या नहीं बन रही। हाँ, बट काफ़ी लाजवाब बन रही है, क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। सो भाई ये है अपना नज़ारा। मैंने 2 बैग रखे हैं, एक ये बैग रखा, एक ये बैग रखा। इस बैग के अंदर मैंने अपना जो हवा डालने के लिए पंप हो गया, इसके साथ में एक ट्राइपॉड है और कुछ इक्विपमेंट है पंक्चर वगैरह के लिए। ये खाली बैग है ताकि मैं वीडियो बनाते बनाते अपना सीधा फोन इसके अंदर से डाल दूं। आज मैंने डिसाइड किया है कि चलो वार्म अप राइड करते हैं। पहले मेरा प्लान था 60-70 किलोमीटर के आसपास करने का। अब देखते हैं कितना कर पाते हैं, क्योंकि सुबह अगर 6 बजे निकलता तो बढ़िया मौसम रहता और साइकिलिंग करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता। बट ठीक है भाई, अब भी मज़ा ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। धूप हल्की हल्की हुई है और ज़्यादा गर्मी नहीं हुई है। अपने यहाँ तो लू ला चल रही है भाई। यहाँ मौसम ठीक है, मतलब दिन में 30-31 रहता है, बारिश बुरिश हो जाती है, और आज बारिश भी नहीं हो रही लकीली भाई। सबसे बढ़िया चीज़ ये है। देखो भाई मेरे राइट साइड में देख रहे हो, थाईलैंड में कुछ ऐसे से घर होते हैं भाई। देखो सारे घर आपको ऐसे से मिलेंगे। थाईलैंड में ना लोग सांड बहुत पालते हैं, मैंने आपको बताया। देखो ये बुल फाइट के लिए रखते हैं लोग, तो देख सकते हो सिंग विंग, और ऐसे चलते हैं। बहुत खतरनाक इंसेक्ट सांड होते हैं भाई। ये समझ लो पास आगे तो लगा ही देते हैं सिंगों से एक फटकार। खैर थोड़ी देर रख लेता हूँ, अब आगे जाकर मिलते हैं हाईवे के ऊपर चढ़कर। और पहली बार आईफोन से वीडियो बना रहा हूँ तो भी अलग लग रहा है। गोप्रो में तो क्या होता है, निकाला सीधा रख लिया पॉकेट में। ये थोड़ा सा बड़ा इक्विपमेंट हो गया, इसलिए साइकिलिंग करते टाइम थोड़ा सा मुझे हाथ को भी स्ट्रेस रखना पड़ता है और थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है। गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में चलती हैं इस वजह से। बड़ी खाप सबाइडी थैंक यू। ये देखो भाई इस तरीके के सांड होते हैं भाई यहाँ पर। खतरनाक लग रहा है ना। इनके जो मालिक होते हैं उनको भी नहीं बख्शते भाई। अपने वाले तो फिर भी ठीक ठाक है बेचारे, शांत है, खा खू के बैठे रहते हैं कहीं पर, लेकिन ये तो खतरनाक है भाई। मैंने देखा खुद, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ एक दिन मैं आपको इनकी वो फाइट दिखाऊंगा। बुल फाइट बहुत तगड़ी होती है भाई, खतरनाक। ये जो लेफ्ट साइड में देख रहे हो भाई, ये पूरे यहाँ पर चावल वगैरह की खेती होती है, यानी धान की खेती, राइस फार्म वगैरह हैं, और कुछ कुछ जगह बीच में आपको ऐसे ऐसे पेड़ भी नजर आएंगे। उस दिन काफ़ी कमेंट किए थे लोगों ने। और आज सुबह मैं इसलिए जल्दी आना चाहता था, इस इलाके में लगता भाई एक बहुत ही अच्छा सा मार्केट, और वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं खाने पीने के लिए और बहुत कुछ। सोचा आप लोगों को दिखाऊंगा। वो मेला सा लगता है सुबह सुबह, अब तो वो ख़त्म हो जाता है फिर, क्योंकि सुबह सुबह रोज़ लगता है वो। बीच में लोग जाते हैं तो सारा खाना पीना वहीं से खरीदते हैं। थाईलैंड में लोग सुबह सुबह खाना पीना स्टार्ट कर देते हैं भाई, सुबह 5-6 बजे के आसपास ही, और फिर काम वाम में निकल जाते हैं। अपने से बहुत अलग दिनचर्या इन लोगों की भाई। ये देखो रोड के किनारे घर ऐसे होते हैं। और एक चीज़ और नोटिस करना, कोई भी दीवार नहीं बना रखी किसी भी घर ने। देखो सीधे घर रोड के ऊपर खुलते हैं। अपने यहाँ तो जैसे दीवार खींच देते हैं, बड़ी बड़ी लंबी लंबी, चोरी चारी का डर है इस तरीके से। यहाँ पर कोई नहीं, देखो सारे खुले पड़े हैं, सारा सिस्टम। अमीर से अमीर है उसके भी घर ऐसे ही हैं, और नॉर्मल जो परिवार है मिडिल क्लास उसके भी ऐसे ही हैं। अब सामने आ गई भाई एक नदी सी, वो नदी दिखाता हूँ मैं आपको, देखना। यहाँ पर ये इस तरीके की नदियाँ आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। उस तरफ जो आप देख रहे हो देखो बादल से नजर आ रहे हैं, वो भाई बड़े बड़े पहाड़ है उस तरफ, और वहाँ से जो पानी बहता है
वो गवर्नमेंट ने ऐसा सिस्टम कर रखा, सीधा यहाँ से खेतों के बीच से निकलता, तो आपको हर 100-200 मीटर पर नदियाँ और नहर टाइप से मिलेंगी, सारी समुद्र में जाके मिलती है और वहाँ फिर वो सारा पानी चला जाता है। तो उस तरफ से आता है देखो पहाड़ों से और इस तरफ चला जाता है, ऐसी नदियाँ आपको मिल जाएंगी। तो ये तो अभी बहुत स्लो बह रही है, बारिश होती है तो इसमें पानी फुल चलता है, अपने जैसे होता है वैसे ही। अब मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है और भाई पहले मैंने 6.16 किलोमीटर 33 मिनट में कवर किए हैं। धीरे धीरे आ रहा था, ट्रैफिक लाइट भी आ गई थी पीछे, और आईफोन में पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो क्या है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा ना, इस वजह से। तो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पानी वानी का ब्रेक लेंगे छाया में चल के। पसीना बहुत ज़्यादा आ गया और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है भाई। सुबह आता तो मज़ा आता, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ही कोई सजा सी काट रहा हूँ। अभी जो आप सामने मेरे रोड देख रहे हो भाई, एक बार इसको देख कर बताओ कैसा व्यू है, पहली बात तो ये। और सुबह सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे यहाँ पर राइड करने का कैसा मज़ा है भाई, इतना सुंदर लग रहा सामने। वीडियो में पता नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही खूबसूरत है भाई। देखो सामने बड़े बड़े पेड़ और ये नीट एंड क्लीन सी पूरी रोड है भाई। लेफ्ट साइड में कुछ ऐसी दुकानें सी हैं और बढ़िया स्पीड है यहाँ पर, 40 स्पीड तक आप ड्राइव कर सकते हो। और भाई इतना सुंदर बढ़िया हवा चल रही है, मज़ा आ गया देख के। इस व्यू की वजह से मैं सुबह सुबह जल्दी आना चाहता था कि जल्दी आके राइड करूँगा तो मज़ा आएगा, बट वही भाई क्या हुआ वो आपने देख लिया। और कल शाम को क्या हुआ था वो भी आप एक बार देख ही लो, वीडियो अभी डाल रहा हूँ उसको। 8:46 हुए और अभी साइकिल के लगा हुआ हूँ भाई, सारी चीज़ों को सर्विसिंग वगैरह कर रहा था। सबसे पहले ग्रीस वगैरह दिया, फिर उसे हवा डाल के छोड़ देता हूँ ताकि सुबह जल्दी हो जाएगा। फिर हवा डाली तो भाई इसके अंदर से हवा निकलने लग गई जल्दी जल्दी। मुझे लगा भाई क्या हो गया, मैंने तो सही सलामत इसकी अच्छे से धो धा कर छोड़ी थी। फिर मैंने देखा भाई हवा यहाँ से निकल रही, मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है इसको टाइट करने का। फिर मुझे लगा कि इसकी ट्यूब ही बदल देता हूँ। ट्यूब मेरे पास वहाँ पर एक्स्ट्रा रखी हुई है, वो देखो वहाँ पर। तो मैं ट्यूब बदलने के लिए इसको खोलने लग गया। तो अगर आपने मेरा मंगोलिया का वीडियो देखा हो तो एक दिन रात को मैं फंस गया था भाई, और उस टाइम पर भाई इसको खोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मुझे लगा कि भाई चलो कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, खुल जाएगा भाई। पूरा लगा के लगभग 15-20-25 मिनट लगा रहा, पूरे के पूरे तो हाथ उतकाड़े हो गए देखो आप एक बार। बस फाइनली भाई खोल दिया। पसीना देखो कितना आ गया। सब लोग सो चुके हैं भाई, क्योंकि खाना खुना जल्दी खा लेते हैं, अपने अपने रूम में चले जाते हैं, 9-10 बजे के आसपास हो जाते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे हो भाई मैंने चश्मा कैसे पैर रखा है, स्टाइल मार रहा हूँ साइकिल की सर्विस करते टाइम। कभी कभी क्या होता है कि भाई ये टूट जाता है, टूट के सीधा यहाँ आँख में लग सकता है, क्योंकि टायर बहुत ज़्यादा टाइट था। एक मेरा टूट गया था पहले वहाँ पर मंगोलिया में, शायद आपने वीडियो देखा हो तो। तब मुझे डर था कि आँख में ना लग जाए, इसलिए मैंने भाई ये ग्लासेस वगैरह पहन लिए ताकि थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन हो। और उसमें दिक्कत भी पता है क्या, ये जगह जगह से ना इसके क्रैक आ गए हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये रिम वगैरह मैंने कभी चेंज नहीं करवाई इसकी लेने के बाद में। इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया कर लिया, इंडिया टू रशिया कर लिया, तो इसलिए क्या है कि टूट गई, क्रैक आ रखे कहीं कहीं पर। टायर तो मैंने दूसरी बार चेंज किए हैं। तो भाई अब ये भी मुझे चेंज करवानी, मोटा खर्चा। कोई भाई देख रहा तो स्पॉन्सर कर दो यार प्लीज़। चलो मैं फटाफट फिक्स करता हूँ भाई, फिर नहाऊंगा, फिर सोऊंगा। देखो हाथ देखो कैसे रखे, और भाई सुबह राइड स्टार्ट करनी है, इसलिए अब समझ में आयो क्या दिक्कत हो रही है। देखो सामने ना ये जो चेप्पा सा लगाया था मैंने, ये उतर गया, क्योंकि इसको मैंने पानी से धो के एकदम मस्त करके चकाचक करके रखी थी भाई, और उसको सीधा ऐसे ही रखा था, ऊपर टायर नीचे इसका हैंडल। बट अब पता चला भाई ये उतर गया इसका पानी पूनी की वजह से, और मैंने इसमें हवा भी ज़्यादा नहीं डाली थी, थोड़ी बहुत ही डाल के छोड़ी थी, तो ये प्रॉब्लम हो गई भाई, पता नहीं। चलो चेंज करता हूँ इसको डालूंगा नहीं वापस, दूसरी रखी उसको ही डालूंगा नहीं कोई। भाई काफ़ी देर की मेहनत और हाथ काले कूड़े करवाने के बाद फाइनली अपनी जो लीलन है वो तैयार हो गई है भाई कल की राइड के लिए। एकदम हाथ उथों की हालत ख़राब हो गई है, सुबह होते बढ़िया रहा, ठीक डिसीजन लिया कि भाई सब सही हो जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअल दिक्कत है क्या। साइकिल घूम रही है, टक ब्रेक लग गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो टायर है, ये जो पहिया है, ये जो रिम है, ये टेढ़ी चल रही है। देखो सामने अब आपको एक ब्रिज सा नजर आ रहा है, इसका मतलब भाई एक और नदी आ गई है। उतनी चौड़ी है भाई, ये भी कुछ ज़्यादा खास बड़ी है नहीं। देखो बट पानी और लोगों ने बीच में जाल छोड़ रखे, दिख रहे हैं आपको, मछलियां पकड़ने के लिए। ये भी एक यूनिक तरीका भाई इनका। यहाँ पर मोस्टली घरों के पास से नदियाँ वगैरह बहती है, तो क्या करते हैं कि अपने जाल ला के उसके अंदर छोड़ देते हैं, और फिर दिन में उसको उठाते रहते हैं। जितनी मछलियाँ निकलती हैं उनको मार्केट में बेच देते हैं भाई। बहुत सारे इनकम सोर्स हैं यहाँ पर लोगों के पास में। लेफ्ट साइड में देखो भाई घर, देखो कैसे ऐसे जंगल के बीच में से बना रखे हैं भाई। ये सुकूनदायक भी है, लेकिन रात के टाइम भाई इतने जानवर वगैरह आते हैं, सांप वाँप बहुत सारे। ये देखो बीच में बना रखा है एकदम घर, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ से, और यहाँ घर बना रखा है। डरावना भी है कभी कभार, और कभी कभार भाई दिन में मज़ा भी बहुत आता होगा। गर्मी बिल्कुल नहीं रहती होगी पेड़ों के बीच में। अब भाई सामने देख रहे हो ये हाईवे आ गया 4103। तो भाई जब मैं पहली बार थाईलैंड आया था, इसी हाईवे से, जैसे अपने इंडिया में NH48 है, अपने इंडिया में NH44 है जो कश्मीर से कन्याकुमारी जाता है, तो ऐसे ही भाई ये भी बैंकॉक से सीधा लास्ट मलेशिया तक जाता है भाई ये पूरा हाईवे। तो इसी हाईवे पर मैंने राइड की थी भाई, इतने दिनों बाद फिर से राइड कर रहा हूँ। देखो 4103 लिखा हुआ वहाँ पर। तरफ इस डायरेक्शन में जाएंगे तो सीधा अपन पहुँच जाएंगे बैंकॉक,
और यू टर्न लेंगे तो मलेशिया चले जाएंगे। तो अब मुझे जाना मलेशिया साइड में, यानी आज की जो राइड है ना अपनी वो मलेशिया साइड की तरफ है, तो उस तरफ चलते हैं। बाकी मुझे यू टर्न लेना, देख के लूँगा आगे जाकर, गाड़ियाँ बहुत स्पीड में चलती हैं भाई यहाँ पर। सबसे बढ़िया भाई ये सारे रोड बना रखी है ना, ये भी बहुत अच्छी है, काफ़ी सपोर्टिव है, यानी साइकिलिंग करने में गाड़ी वाले इधर आते ही कम, रूल्स वगैरह अच्छा फॉलो करते हैं यहाँ पर, बहुत ही कम लोग क्रॉस करते हैं इस लाइन को इस तरफ। और ये भाई यहाँ पर इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है मेरे बिल्कुल राइट साइड में यहाँ पर। तो एयरपोर्ट पर तो क्या ही करेंगे, यहाँ से बैंकॉक की फ़्लाइट वगैरह उड़ती है आसपास के एरियाज़ में। चलो जी सीधा चलते हैं, आगे जाके यू टर्न लेंगे, फिर उस तरफ जाके मिलते हैं। मैं 2022-23 में यहाँ पर साइकिलिंग कर रहा था, उस टाइम पर मैं आया था दिसंबर के महीने में, तब भाई बहुत ही ज़्यादा बारिश का सीज़न था यहाँ पर भाई, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो पूरे टाइम बारिश ही बारिश हो रही थी। तो थाईलैंड में तो फिर भी मुझे कम मिली थी, लेकिन मलेशिया और सिंगापुर तो भाई पूरा बारिश के अंदर काटा था मैंने। मैं सोचता था कहाँ फंस गया यार, पूरे दिन पूरी रात बारिश, हालत मेरी ख़राब, ऊपर से लेके सारे कपड़े भीगे रहते थे भाई, वो भी मेरे दिन ही थे स्ट्रगलिंग के, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था। ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो गया है सारा सिस्टम, मतलब इतनी तेज़ बारिश थी भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ यार। पूरे टाइम ऐसे राइड करो, बारिश और तूफान सा आ रहा था भाई, गाड़ियाँ मुंह के अंदर है ना ऐसे कीचड़ डाल के जाती थी कि स्पीड में चलती है गाड़ियाँ यहाँ पर। हर गाड़ी की स्पीड आपको 100-150 मिलेगी, 100-120 मिलेगी, तो मेरे लिए कोई क्यों ही स्लो करेगा, मतलब दिखाई नहीं देता पहले इस बारिश में उस वजह से। बट अभी ठीक है भाई, मौसम मज़ा आ रहा है, लेकिन यहाँ भी बारिश होती रहती है, इस टाइम भी कभी भी हो जाती है। आज मौसम बहुत अच्छा है, मुझे धूप में कोई प्रॉब्लम नहीं है साइकिलिंग करने में, बारिश में मैं बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ भाई। सामने आ गई भाई ट्रैफिक लाइट, वहाँ से अपने को लेना लेफ्ट साइड में। पहले भाई मैं इसको रेड लाइट बोलता था, तो बहुत सारे लोग मुझे करेक्ट करते थे कि भाई ये ट्रैफिक लाइट होती है, रेड लाइट का मतलब कुछ और होता है, ये वो, बड़ी मुश्किल से मेरी आदत छूटी। लेकिन अपने यहाँ पर बचपन से अपन ये देखते रेड लाइट आ गई भाई, रेड लाइट पे खड़ा हूँ, रेड लाइट आ गई है, रेड लाइट यहाँ है, वो है, सारी चीज़ें ऐसे समझ में नहीं आता था। और भाई यहाँ पर ये सिटी है, देख लो आप, फ्रॉम खीरी काफ़ी सुंदर एक जगह है, ये पहाड़ी एरिया दिख रहा है, वहाँ पर काफ़ी अच्छे वाटरफॉल वगैरह है, तो वहाँ भी जाएंगे और कुछ और चीज़ें भी दिखाऊंगा मैं आपको। और यहाँ पर आपको टेम्पल्स दिखाऊंगा भाई, मंदिर वगैरह कैसे यहाँ पर देखो। तो दोस्तों मेरी जो लोकेशन है वहाँ से मैं अप्रोक्सीमेटली 15 किलोमीटर दूर आ गया हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि 15-16 किलोमीटर हो जाएंगे तो वापस जाऊँगा तो लगभग 30-32 किलोमीटर हो जाएंगे। तो पहले दिन इतनी राइड रखने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ पर अब ढूंढते हैं एक बढ़िया सी कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी पीने के बाद निकले, क्योंकि भाई साइकिलिंग करने के बाद कॉफ़ी पीने का अलग ही मज़ा भाई, आनंद आ जाता है। तो वही फटाफट एक बार मैं कोई कॉफ़ी की बढ़िया सी शॉप ढूंढता हूँ और उसके बाद अपन थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर वापस निकल लेंगे। भी याद है जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आपको सामने एक नदी दिखाऊंगा, वहाँ बहुत सारी बोट खड़ी हैं। तो उस दिन मैं यहाँ पर खड़ा होकर फ़ोटो खींची थी मैंने उन बोट्स की। और सारे भाई देखो ऐसे सामान बेचा जा रहा है खाने पीने का मॉर्निंग में, यानी स्नैक्स वगैरह हो गए या फिर यहाँ के जो सॉसेस हो गए, कुछ नॉन वेजिटेरियन चिकन वगैरह सारी चीज़ें। तो चलो पीछे एक ट्रक भी आ रहा है, स्पीड में निकलना होगा। लोकल सा एरिया आ गया, बट भाई रोड बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है और कोई गंदगी वगैरह आपको बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। देखो भाई 1 घंटा 16 मिनट बाद पहुंच गया हूँ मैं, लगभग 15 किलोमीटर का डिस्टेंस पार करके इस लोकेशन पर। मेरे पीछे देखो भाई कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है, सामने बोट बाट खड़ी है मछलियाँ वगैरह पकड़ने वाली है, नदी है सामने समुद्र से कनेक्ट होती है। तो भाई देख सकते हो कलरफुल बोट्स वगैरह, इस पर लिखा हुआ है TM508AX, ये नंबर वगैरह होंगे। तो ये काफ़ी सारी बोट्स हैं भाई, किसी की पर्सनल है, किसी के घर के पास खड़ी है, कोई कुछ, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर। ये देखो नज़ारे। तो ये भाई सिस्टम है और राइट साइड का माहौल ऐसा है, रात को लाइट वगैरह जल जाती है तो ब्रिज काफ़ी खूबसूरत लगने लग जाता है। और नदी के सारे भाई बहुत सारे घर बने हुए देखो। और उस तरफ एक मंदिर भी है, बुद्धिस्ट मंदिर है ज़्यादातर यहाँ पर, सामने आपको दिख रहा है। तो कभी भी अगर आप साइकिल से घूमने आ रहे हो तो यहाँ ऐसे मंदिरों में रुक सकते हो नदी के किनारे, व्यू भी अच्छा रहेगा। और नॉन वेज खाते हो तो भाई यहाँ के जो मंक वगैरह है, साधु संत, वो आपको सुबह सुबह खाने के लिए देंगे, क्योंकि थाईलैंड के जो साधु संत हैं वो खाना पीना कभी भी नहीं बनाते, मंदिर में ही रहते हैं। और जो लोग हैं वो हर दिन कहीं ना कहीं से खाना देकर जाते हैं उनको, या फिर वो पैदल वॉक करते हैं तो लोग उनको खाना वगैरह देते हैं। उनका जो बैग सा होता है उसमें, काफ़ी बार देखा है मैंने, कभी दिखेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। मॉर्निंग राइड को तो हमेशा दिखते रहते हैं। तो भाई ये व्यू है फिलहाल यहाँ का। हमने एक नज़र आई है पंथाई कॉफ़ी शॉप, या सामने आप देख सकते हो भाई एक इनका लोगो, और गाड़ियाँ कितनी सारी खड़ी हैं, पीछे भी खड़ी है कॉफ़ी शॉप के पास ही है। और ये तो इस तरफ देख रहे हो भाई, ये पूरा मिलिट्री एरिया वहाँ लिखा हुआ था। जब मैं वापस लौट कर जाऊँगा तब मैं आपको दिखाऊँगा पूरा व्यू।
तो चलो अंदर चलते हैं। और साइकिल शायद मुझे वहाँ से वहाँ खड़ी कर देनी चाहिए, पता नहीं अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं, मना करेंगे तो वापस नीचे ले आएंगे। बट वहाँ ले जाकर साइकिल को खड़ा कर देते हैं उस कोने में, फिर अंदर चलकर एक कॉफ़ी खरीदते हैं कोने में एक जगह, वहाँ बैठ कर पियेंगे। लेट्स गो। कॉफ़ी देखते ही भाई ऐसे मुंह में पानी आ जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि अब आएगी भाई एनर्जी। ड्रग्स का असर करती है भाई मेरे लिए कॉफ़ी। चलो, यहाँ पर मैंने ऑर्डर की थी कैरेमल कॉफ़ी। ये हॉट वाटर यानी गर्म पानी साथ में देते हैं भाई। एक ही कुकीज़ ली थी मैंने, हॉट कुकीज़ लग रही थी। मैं कहा ठीक है, खा पी लेंगे। सामने अपनी लीलन खड़ी है वहाँ पर, देखो। और भाई ये नज़ारा है मेरे आमने सामने का। फटाफट ये अच्छा कॉफ़ी वगैरह पीता हूँ, उसके बाद फिर से राइड स्टार्ट करूँगा। और 15 किलोमीटर हो गया पूरा भाई यहाँ तक। अब वापस जाऊँगा तो 30 हो जाएगा। तो आज के लिए, स्टार्टिंग डेज के लिए सही है। धीरे धीरे अपन अच्छे किलोमीटर कवर करने लग जाएंगे। और सोच रहा हूँ कि 2-4 दिन का ऐसा टूर करूँ जो बाहर मंदिर वगैरह में रुको और आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ होती है, क्या क्या नज़ारा होता है। सो या पहले मैं कॉफ़ी काफ़ी पीता हूँ, फिर निकलेंगे यहाँ से आगे के लिए। और ये भाई मेरे पीछे देख रहे हो पूरा भाई कॉफ़ी शॉप का नज़ारा है। ये पंथाई कॉफ़ी है, यहाँ पर पॉपुलर है ये भी काफ़ी सारी। कई सारे जो पीटी स्टेशन होते हैं ना, पेट्रोल स्टेशन होते हैं, वहाँ पर इसी ब्रांड की कॉफ़ी मिलती है। सही है, सस्ती भी है और अच्छी भी है। मतलब दूसरे जो कैफ़े में जो है उनसे काफ़ी सही रेट है, इसकी सस्ती है। और कुकीज़ वगैरह, बेकरी वगैरह मिलती है। तो मैं तो बस यही लिए मैंने। सामने हाईवे है, इधर जाओगे तो इनको जो मेन प्रोविंस है नाखौन 10 किलोमीटर रहा है। और इस तरफ जाएंगे तो अपन सीधा बाहर हाईवे पर चले जाएंगे, वो सीधा जाएगा मलेशिया और इस तरफ जाएगा बैंकॉक। अपने यहाँ पर क्या है कि इतनी सारी कॉफ़ी वगैरह की लोगों को वो नहीं है लत वगैरह, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। अपने यहाँ चाय पीते हैं, थड़ी पर चले गए, 10 रुपये 15-20 रुपये चाय खरीद पी, उसके बाद चले गए। यहाँ कॉफ़ी पीते हैं भाई सब लोग, मोस्टली लोग। चलो फटाफट पीता हूँ भाई, ठंडी ना हो जाए। हमेशा मैं गर्म ही पीता हूँ, मुझे बहुत पसंद है गर्म कॉफ़ी। पूरे 11:02 हो गई है और फाइनली पूरा लगभग 1 घंटे के आसपास बिताने के बाद बाहर आ गया। मुझे बहुत मज़ा आता है भाई, एक लंबी राइड करने के बाद एक ऐसी अच्छी सी कॉफ़ी शॉप में बैठ कर कॉफ़ी पियो और बाहर एकदम बॉडी को पूरा रेस्ट मोड में ले जाओ, एकदम शांत हो जाओ भाई। पूरा शरीर एकदम मस्त, एकदम आनंद आ जाता है। कहने का मतलब वर्ड्स नहीं है भाई उस चीज़ के लिए। लीलन मैंने यहाँ खड़ी कर रखी है। और भाई साइकिल टूर पे क्या हुआ कि ये जो सीट देख रहे हो फट गई थी यार। अब इसके अंदर से ना ये ग्लू सा निकल रहा है, तो मुझे क्या आगे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसका नहीं पूरी ख़राब हो जाएगी यार। ये महंगी भी बहुत आती है सीट वगैरह। देखो पूरा ऐसा हो रखा है पूरा, और लोअर भी ख़राब हो जाता है इससे। बाकी सामने भाई बारिश का सा मौसम हो गया है। ये कॉफ़ी शॉप थी पंथाई, बढ़िया एकदम अच्छी कॉफ़ी थी। कॉफ़ी पी और कुछ बिस्किट वगैरह खा लिए थे। अब चलते हैं वापस, 15 किलोमीटर का रास्ता है और देखते हैं कि दूसरा रास्ता लूँ या कौन से रास्ते से जा सकता हूँ। बाकी मज़ा आएगा। अभी लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी राइड। पानी वगैरह पी लेते हैं। ये कि पानी की बोतल लेके आया था भाई मैं। और एक ये जो बैग देख रहे हो ना भाई, ये मैंने खरीदा था लगभग 2020 के आसपास खरीदा था भाई, डीकैथलन से, गुड़गांव से। आज भी एकदम वैसे के वैसे पड़ा, बस ऊपर का ये ख़राब हो गया थोड़ा सा, बट स्टिल मुझे बहुत पसंद है। ये मैंने चाइना से खरीदा था। और एक ये जो देख रहे हो ना भाई, ये एक बहुत लक्की एक नाड़ वगैरह बांधते हैं, वैसा ये स्पेन का है भाई। तो एक भाई मिला था मुझे मंगोलिया में, उलन बता में, उसने मुझे गिफ्ट किया था कि भाई ये आपको ना एक हमेशा प्रोटेक्ट करेगा बुरी चीज़ों से। कहने का मतलब सेफली राइड कर सकते हो उन चीज़ों के लिए। तो उस भाई ने मुझे गिफ्ट किया था और वो भाई बहुत मस्त है यार, बहुत अच्छा टाइम बिताया मैंने। कभी वीडियो में लेके नहीं आ पाया था उनको मैं। तो ये चीज़ है भाई, अपनी साइकिल बिल्कुल सही है, बस अब इसमें एक रिम चेंज करवानी है और ब्रेक वगैरह सब परफेक्ट है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारी जर्नी होने वाली है अगेन पूरा 15 किलोमीटर की। यू टर्न थोड़ा आगे जाकर है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए टर्न लेके आ गए और राइट साइड में देखो वो थी पंथाई, दिखा रहा हूँ आपको। ये पंथाई थी जहाँ पर मैं बैठा हुआ था और अब मैं वापस आ गया हूँ। ये आर्मी का एरिया लेफ्ट साइड में मेरे। और जो यू टर्न था भाई वो काफ़ी दूर था, आगे से घूम के आया हूँ काफ़ी दूर से। तो बारिश का सा भी मौसम हो गया है, मैं नहीं चाहता भाई बारिश आए, साइकिल भीग जाएगी पूरी, मैं खुद भीग जाऊंगा, इक्विपमेंट्स भीग जाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो वाटरप्रूफ नहीं है कुछ भी। तो फटाफट खींचता हूँ यहाँ से, बट स्टिल जगह बहुत सारी है भाई, कहीं भी रुक जाएंगे अगर तेज़ आ गई तो। और मुझे आज भी याद है जब मैं 2022-23 में आया था, तो सामने जो ये आर्मी एरिया देख रहे हो, यहाँ से सीधा रास्ता जाता प्रोविंस, लेकिन अलाउ नहीं किया था। यहाँ से बोला घूम के बाहर से जाओ, सिर्फ आर्मी वाले अलाउ है इसके अंदर। बात भी सही है भाई, इंडिया में भी अलाउ नहीं करते हैं। ये है भाई देखो आर्मी गेट सामने, यहाँ सारे आर्मी पर्सन है पूरे। देखो भाई इस तरह देखो, सूरत थानी एयरपोर्ट, वो सारी चीज़ें। बाहर एक ATM है, टेस्को लोटस है सामने। और ये भाई ट्रक है यहाँ पर। भाई देखो मार्केट सा लगा हुआ है सामने, ऐसी सी कुछ दुकानें वगैरह यहाँ पर। छोटा सा भाई प्यारा सा, छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, आप देख सकते हो। और ये मोटरसाइकिल और स्कूटर है ना, ये साथ में अटैच करके रखते हैं, जैसे कि वो शोले फिल्म में था, वैसे ही बहुत ज़्यादा चलती है यहाँ पर। मेरे लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा 7-Eleven है भाई, यहाँ पर लोग खाना पीना खा रहे हैं, काफ़ी सही माहौल है। गाड़ियाँ काफ़ी स्पीड में है, तो एक बार रख लेता हूँ इसको, थोड़ा सा खाली जगह जाकर बात करते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ भाई, बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है मेरे को सब कुछ, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद साइकिलिंग कर रहा हूँ। ऐसा
मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब मैं करूँगा भाई, रोज़ एक्सप्लोर करूँगा, अच्छी अच्छी जगह घुमाऊँगा, आसपास का एरिया 100 किलोमीटर की राइड भी मारा करूँगा, क्योंकि वज़न तो है नहीं, खींच देंगे। बाकी ये देखो प्रमोशन भाई कुछ इस तरीके से करते हैं हम, गाड़ी के पीछे बांध कर आवाज़ से माइक सा लेकर वो चलता रहता है। और भाई लेफ्ट साइड में कुछ बोट वगैरह खड़ी है इस टाइप। अरे आपको बहुत मंदिर मिल जाते हैं थाईलैंड में, और वहाँ वो रेस्टोरेंट है, सॉरी मंदिर नहीं है रेस्टोरेंट है, वो देखो सामने। तो चलो अब थोड़ा सीधा चलते हैं, यहाँ से एग्जिट मारते हैं। सामने भाई ट्रैफिक लाइट पे खड़ा हूँ, एक ट्रक भी खड़ा है और ये मेरे डायरेक्शन में आएंगे, मुझे थोड़ा घूमना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। ये भैया आइसक्रीम बेचने वाले हैं, ये भाई थाईलैंड का ट्रक है, ये भाई ट्रक होते हैं, देखो बंद कर रखा भाई ने। चलो चलते हैं राइट साइड में, 47 सेकंड और बचे, फिर राइट साइड में जाना है मुझे उस तरफ। एक और चीज़ मुझे दिखाई दी है, जैसे सामने यहाँ पर कटल रखा हुआ है रोड के ऊपर, देखो इसका 100 बाट है, यानी इंडिया के 300 रुपये का दे रहे हैं भैया, और बाहर रखे हैं, कोई भी नहीं है मेरे आसपास में। यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी थाईलैंड में, रोड पर रखा हुआ बिल्कुल। ये हाईवे, किसी को लेना तो भाई कॉल कर दो, सामने से आवाज़ लगाओगे आ जाएगा, ऐसे भी उठा के लेके जा सकता है, बट स्टिल ईमानदारी है भाई थोड़ी सी। देखो रोड पर ऐसे कई सारी दुकानें हैं जहाँ पर कोई नहीं होता, सामान रखा रहता, उस घर वालों ने लगा रखे होंगे, तोड़ के यहाँ रख दिया। पीछे भाई रोड का काम चल रहा है, इस तरीके से टुकड़ों में काम हो रहा है, आधी रोड को उखाड़ के और वो सामने वहाँ बना रहे हैं, एक तरफ रोड हो रखी, मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। ये पेड़ पौधे बेचे जा रहे हैं भाई, ये देखो नींबू से भी लगे हुए हैं इसके ऊपर, हाइब्रिड होंगे शायद ये, और वहाँ से थोड़े नारियल के पौधे रखे हुए हैं, स्टिल गुड। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगती है, जैसे सामने देखो नारियल के बड़े बड़े पेड़ हैं भाई यहाँ पर, यहाँ नारियल तोड़ के रोड पर रख देते हैं, और नारियल बहुत सस्ते हैं यहाँ पर, 23-24 रुपये का एक नारियल मिल जाता है। यानी यहाँ के रुपए की बात करूँ तो 8 बाट के अंदर अंदर, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 से 10 के अंदर मिल जाता है। बहुत सारे बल्क में लेते हो तो 8 लगा देते हैं, वैसे लेते हो 10 रुपये, और कहीं कहीं पर महंगे भी हैं भाई, ऐसा नहीं है कि सारी जगह सस्ते हैं, जिस इलाके में ज़्यादा होते हैं वहाँ सस्ते रहते हैं, बाकी तो ये एक्सपोर्ट करते होंगे बड़ी बड़ी सिटी वगैरह में, तो ऐसे मिल जाते हैं। लेकिन मोस्टली आए गाँव का एरिया है, सब ने उगा रखे, किसी कोई खरीदता ही नहीं है। थोड़े बहुत लोग जिनके पास खेत वेत नहीं है वो खरीदते होंगे, और इससे भी लोग करी वरी बनाते हैं, कुछ इनका दूध भी बना लेते हैं थोड़ा सा ग्राइंड वगैरह करके, तो ये सीन है। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं काफ़ी सारी जगह देखता हूँ। और वो उस दिन हॉस्पिटल में गया था, मैं दिखाना भूल गया आपको, वहाँ पर पता है क्या, एक दुकान थी, वहाँ कोई भी नहीं था, सामान रखा हुआ था, लोग आ रहे थे, पे कर रहे थे, जा रहे थे, कैश रखने के लिए डब्बा रखा हुआ था। तो ये चीज़ें मैंने आज तक सिर्फ वीडियोज़ में सुनी थी भाई, यूरोप में ऐसा होता है, इंडिया में भी शायद सिक्किम साइड में ऐसा होता है, यहाँ मैंने देखा भाई, सही लगा। उसका भी सीन है, सेल्फ कार वॉश कर सकते हो भाई, कुछ कुछ जगह ऐसा सीन होता है, जाओ अपनी कार खड़ी करो, धो धा के चले जाओ। और जैसे स्कूल है, तो स्कूल के सामने, अब जैसे हम स्कूल एरिया में आ गए, यहाँ पर एक गवर्नमेंट की स्कूल है, तो यहाँ पर जो स्पीड है वो 30 है, यानी 30 से ज़्यादा नहीं चला सकता। और मेरी साइकिल कितने में चल रही है, सामने आपको नज़र आ रहा होगा, देखो ये देखो इस बोर्ड पे दिख रहा है 14-15 इतना कुछ, पीछे से गाड़ी का दिखा रहा है। अब तो अगर मैं सही स्पीड में चलाता हूँ तो स्माइल करता, फिर ये देखो लिखा हुआ है स्कूल जोन है, तो लोग यहाँ धीरे कर लेते हैं भाई, ये देखो ये आ गया स्कूल जोन, तो कहने का मतलब इस इलाके में लोग अपने आप ही स्लो कर लेते हैं। बट अभी तो बहुत स्पीड में जा रहे हैं, क्योंकि सारी स्कूल के बच्चे अंदर है स्कूल में, इस वजह से। जैसे यहाँ भी देखो ये बेच रहे हैं ना, ये रखा हुआ, फिर से आगे देखो, ऐसे सारे बहुत सारी चीज़ रखी रहती हैं। केले वेले तो आपको ऐसे दिख जाएंगे कि आपको हर जगह मिल जाएंगे मोस्टली। बाहर देखो बना रखे छोटे छोटे, सिर्फ इसीलिए बना रखे हैं कि लोग आएँ अपना। और ऐसे बाहर देखो पानी का लगा रखा है, पानी लेना तो भर लो भाई, एक बार डालो 1 लीटर पानी तो ये भी सही सिस्टम है यार, बढ़िया लगा मेरे को। और मंदिर यहाँ पर बहुत है, राइट साइड में देखो भाई, ये रहा मंदिर, तो मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा है, और ऐसी यूनिक चीज़ें भी आपको दिख जाएंगी। छोटे छोटे गाँवों की बात कर रहा हूँ भाई, पूरे थाईलैंड में नहीं। देखो हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं भाई, हर जगह की कहानी है। तो कुछ जगह लोग वैसे भी होते हैं। और ये देखो यहाँ दुकान है, ये देखो ये रखे हुए केले दिख रहे हैं आपको, यहाँ से केले उठाओ और अपना पे करो और चले जाओ। कुछ लोग तो पैसे रख के भी ले जाते हैं, कोई नहीं होता तो लिखा रहता है थाई भाषा में कि भाई आप लेके जा सकते हो। उधर देखो अंडे रखे हुए हैं कुछ जगह पर, तो अंडे वगैरह भी सेल कर रहे हैं। हर घर के सामने आपको बिजनेस मिल जाएगा, कोई ना कोई छोटी छोटी दुकानें या फिर ये, और ये सब का खर्चा निकल जाता है इस चीज़ से। ये देखो ये लगा रखी बाहर, तो सही चीज़ है ना। कैसी लगी कमेंट करके बताओ। तो भाई लगभग अपने हो गए हैं 28 किलोमीटर और 12 बज गए हैं। आराम से धीरे धीरे राइडिंग करता करता फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाला हूँ वापस। और भाई ये गांव के अंदर है ना, ये विला टाइप से बना के भी बेचते हैं। देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये विला वगैरह बनाए जा रहे हैं।
बेच देंगे यहाँ पर, जिनके पास पैसे हैं वो खरीद सकते हैं इनको। काफ़ी सुंदर है, एक जैसे से बना रखे हैं, ये सही चीज़ लगती है मुझे। और भाई ये थोड़ा सा इधर देखो, इन घरों के अंदर भी इन्होंने ये बैल वगैरह हैं जो बुल हैं पाल रखे हैं। और ये भाई खेती खाती हो रखी है, एकदम नेचुरल सा लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी घर में बाउंड्री नहीं है। देखो सबके घर ऐसे मेन रोड पर खुलते हैं। और ये बहुत ज़्यादा क्राउड वाला रोड है, वैसे नहीं है कि भाई नॉर्मल। अब तो थोड़ा बहुत कम गाड़ियाँ आ रही है, लेकिन गाड़ियाँ आती हैं काफ़ी स्पीड में, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आती है। बट स्टिल यहाँ पर ऐसे ही है सारे के सारे। देखो सब खुले घर हैं एक तरीके से। मज़ा आ गया आज की राइड करके। आप लोगों को कैसा लगा भाई ये तो बताओ कमेंट करके। फाइनली भाई पहुंच गया हूँ। पूरा 29 किलोमीटर राइड किया आज। काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई, उमस भी भयानक है उसकी वजह से। ऐसे अंदर से पानी की बहुत ज़्यादा मांग हो रही है। रक्षा कवच निकालने दो भाई धूप से बचने के, बहुत कैड़ी धूप पड़ती है भाई। और अब थोड़ा ठीक लग रहा है। 1 मिनट रुको, पंखा चला देता हूँ। अब भाई पहले तो इत्मीनान से पीऊंगा पानी। पानी भी मुंह में जाके नमकीन हो रहा है। कहने का मतलब भाई इतना नमक निकला है, लगभग 800 कैलोरी के आसपास बर्न की है। अब फिर से बॉडी शेप में आ जाएगी और वही स्टेमिना लौट आएगी। बढ़िया रहा भाई आज का सफ़र। धूप भी नहीं आई ज़्यादा, लास्ट में सी धूप आई अब जाके, और एकदम उमस होगी भयानक। मतलब बहुत तेज़ बारिश आने वाली है, तो मैंने देख लिया बारिश आएगी, मैं वीडियो में दिखा भी दूंगा आपको। और बढ़िया रहा भाई पहला दिन, काफ़ी दिलचस्प था, मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। कंप्लेन करते रहते हो और बोलते रहते हो कि भाई साइकिल से वीडियो बनाओ, तो अब आएंगे भाई साइकिल से वीडियो, बैक टू बैक अपलोड करता रहूँगा। बस आप लोगों का प्यार बना रहे। पहली बार आए हो तो कमेंट कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और बताना कि कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है लास्ट तक, तो कुछ लोग स्टार्टिंग का देख कर भी छोड़ देते हैं, तो बताओ कहाँ कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके। ठीक है, मिलते हैं अगले भाग में। टाटा, बाय बाय।